नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल पीपल्स पार्टी के समक्ष, जहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनरल सेक्रेटरी जी। हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं, इनकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर। आप सबसे पहले आपकी जो चैनल है न्यूज़ रांची मेरे उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, चुनाव एक बहुत ही गंभीर विषय है, देश के लिए भी, राज्य के लिए भी, एक जो पंचायत चुनाव भी होता है उसके लिए भी। तो चुनाव जो प्रक्रिया होती है बहुत अहम रोल रहती है, जिसमें बुद्धिमत्ता और विवेक दोनों ही लगता है। तो हम लोग वर्तमान जो भी स्थिति है पार्टी की झारखंड स्टेट में, तकरीबन 10 ज़िले में अपने उपस्थिति दर्ज हम लोग किए हुए, जिसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं, और उसके ऊपर जो भी प्रखंड पंचायत जो होते हैं उसके लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। तमाम जो भी नेता लोग हैं उससे भी हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं, जो बिखरे हुए हैं लेकिन वो झारखंड हित की बात करते हैं तो उसको मंच नहीं मिल पा रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, यहीं सड़कों में आंदोलन हो रहे हैं, पुतला दहन वगैरह सब हो रहे हैं। तो इससे कोई रिजल्ट मिलने का नहीं है। तो उस सबसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि आइए और आपका जो भी जनहित का बात है उसको आप रखिए प्लेटफॉर्म के लिए, और उस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़िए। चुनाव ही क्यों, ये भी एक बात है। तो चुनाव इसलिए कि आप अपनी बात को विधानसभा पे, पटल पे रख पाएँ, और वहाँ के हित के लिए आप स्टेडियम बनाना चाहते हैं, आप डैम बनाना चाहते हैं, आप कॉलेजेस बनाना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं, या फिर जो रोज़गार के लिए टेक्निकल स्किल्स रहता है, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो तमाम चीज़ के लिए आपको चुनाव की ही आवश्यकता है। चुनाव ही एक जरिया है जो अपना विधानसभा में रख सकते हैं, और वहाँ से जो बजट पास होता है, हमको बनाना है नहीं बनाना है, ये तमाम चीज़ का जो विषय है विधानसभा में दर्ज होता है। इसीलिए चुनाव हम लोग पॉलिटिकल पार्टी लड़ते हैं, और ख़ासकर हमारी जो पार्टी है 10 ज़िलों में उनका चयन किए हैं, और वहाँ से जो हमारा फीडबैक आएगा, वहाँ पर जो हमारा पार्टी के नेता कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर अच्छा उपस्थिति दर्ज किए हैं, हमारी ग्राफ यहाँ पर बढ़ रही है, तो हम लोग उस सीट का हम लोग चयन करेंगे। और सबसे फीडबैक मांगा भी जा रहा है, उसमें जिले कमेटी भी लगे हुए हैं, प्रखंड अभी जस्ट बन ही रहा है हम लोग का। तो सर बताइएगा, नेशनल पीपल्स पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी इस बार? देखिए, हमारे पास कोई लंबा लिफाफा मुद्दा है नहीं। हम लोग शिक्षा, जो हरियाली जिसको एग्रीकल्चर बोला जाता है, एग्रीकल्चर पे हम लोग मुद्दा करेंगे, और जो भी विस्थापन होता है उसका पुनर्वास होता है, या फिर आपका जो भी एजुकेशन, जो हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया में भी जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे छात्र ना जाए, उस चीज़ का अध्ययन यहीं पर करें, यहीं पर उसकी पढ़ाई करें, और उसका जो नॉलेज है, उन पे जो प्राप्त नॉलेज है उसका जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। सेम वही पास है स्वास्थ्य को लेके। तो जो भी हॉस्पिटल, जैसे वेलोर, मुख्य रूप से यहाँ के जो भी डॉक्टर्स रहते हैं, वेलोर जाइए, चेन्नई जाइए वगैरह वगैरह जो लिखते हैं, तो वो उस चीज़ का हमारे पास तो ज़मीन की कमी नहीं है। और सबसे अभी देखेंगे हाईकोर्ट जो करीब एकड़ों में बना हुआ है, वो एक मिसाल है इस देश के लिए कि 72 एकड़ में जो बना है। तो हमारे पास ज़मीन का अभाव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि झारखंड में जो भी रोज़गार के लिए जा रहे हैं उसको रोकना, हमारा मुद्दा रहेगा जो स्वास्थ्य के लिए बाहर जा रहे हैं उसको रोकना, हमारा मुद्दा रहेगा जो शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं उसको रोकना। ये तमाम जो विषय हैं उसको हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे नियम नीति जो हम लोग बनाएंगे उस आधार पे जनहित के लिए, इसके लिए फ़ायदा है। जो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इस स्टेट से बाहर जा रहा है, तो भैया पैसा बाहर जाएगा तो डेवलपमेंट कैसे करेगा? तो ये तमाम जो विषय है हम लोग इसको पटल पे रखे हैं, और इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और महिला समितियों को तो तमाम ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग सरकार देती है, ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से अभी बक्सा भी भर गया होगा, जो भी अगर महिला समिति से हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग सृजन की बात करें, कुछ जैसे जो साउथ के महिला लोग वर्किंग करती है, जो मतलब कि घरेलू स्किल के तौर पे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, और उसको पैकेजिंग के माध्यम से, या जो भी यहाँ पर झारखंड का सामग्री रहेंगे उस विषय को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोग फैक्ट्री ही लगा देंगे। फैक्ट्री की तो क्या स्थिति है अब देखते हैं। तो फैक्ट्री लगाने से विकास नहीं होता, ये गलत चीज़ है। इसका हम लोग स्पष्टीकरण भी करते हैं कि क्यों इंडस्ट्री लगा दिए, लगाना भी है 100 एकड़ में, हमको चाहिए 2000 एकड़ ज़मीन, तो ज़मीन भी बर्बाद हो रहा है, खेती भी नहीं हो रहा है। वर्तमान में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको हम लोग विशेष ध्यान दिया। झारखंड एक एग्रीकल्चर बेल्ट है, भले ट्राइबल बेल्ट बोला जाता है, लेकिन ट्राइबल क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर बेस को हम लोग मजबूत कराने के लिए जो भी डैम्स है, अभी देखिए बुंडू, तमाड़, राय, सोनातो, जो यहाँ पे 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर का डिस्टेंस वगैरह भी कभी गए होंगे,
और आप लोग ज़रूर जाइए वहाँ पर। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा प्रोवाइड अगर कर दिया जाएगा तो एग्रीकल्चर हम लोग का मजबूत होगा। खेत में पानी अगर सालों भर मिलेगी तभी हम लोग कृषि को मजबूत माना जाएगा, तभी हम लोग उस क्षेत्र को, किसान को अपना जो एजेंडा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो क्या नेशनल पीपल्स पार्टी गठबंधन में ये चुनाव लड़ेगी? नहीं, गठबंधन तो सवाल ही नहीं होता है। गठबंधन से पार्टी और नेता दोनों को नुकसान पहुंचता है, ये एक सत्य है। और गठबंधन से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई युवा नेता कि नहीं हम उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, चाहे आप धनबाद चल जाइए, बोकारो चल जाइए, आप हजारीबाग भी चले जाइए, या फिर दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, फिर खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, जो भी जिला अब यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो महत्वाकांक्षा है उसके साथ मतलब एक खिलवाड़ होता है, ये मेहनत के साथ धोखा होता है। वो चीज़ हम लोग नहीं करें। यूथ को तो हम लोग 100% मौका तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि मौका ज़रूर देंगे युवाओं को। तो हम चाहते हैं कि जो भी चुनाव में भागीदारी लेना चाहते हैं, जो भी छात्र नेता हो, आप सांगठनिक नेता हो, आप सामाजिक नेता हो, तो आप प्लेटफॉर्म में आए, वेलकम है आपका, और चुनाव लड़िए। अगर आपका वोटर है, आपका सपोर्टर भी है, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे युवाओं के प्रति में। और गठबंधन ऐसा कोई बात अभी नहीं है जी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रदेश के महासचिव अमर महतो, नेशनल पीपुल्स पार्टी प्रदेश कार्य समिति जी। तो जिस तरह से हमने बातें की, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से और भी पार्टियां हैं वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पर नेशनल पीपल्स पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये अलग सोच और इरादों के साथ ये चुनाव लड़ने की तैयारियां में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये चुनाव लड़ेंगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।